तो स्टूडेंट जो आपका टॉपिक मसला कर रहा था वो एनर्जी रिसोर्सेज वर्ल्ड पोर्शन का था, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने उसको कैसे पाकिस्तान पोर्शन में से डेफिनेशन लेके और मिनरल्स में से आपने डेटा लेके इस पोर्शन को तैयार कर लेना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है, और अगर आप फेडरल बोर्ड और आईकॉम के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये वीडियो फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मुझे और मेरे नाजरीन को अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। तो अगर आप फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। कमर्शियल ज्योग्राफी रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हम सबा वसीम की बुक पर निशान लगाएंगे। सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस की जो वीडियोस हैं वो कमर्शियल ज्योग्राफी की बनी है। फिर भी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सबा वसीम की बुक से आप हमें निशान लगवा दें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स और कौन से क्वेश्चंस सबा वसीम की बुक से आपके सिलेबस में हैं। जो टॉपिक्स और क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं सिर्फ हम उन्हीं पे निशान लगाएंगे आज। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की ट्राई करेंगे कि एक और वीडियो आपके लिए बना दी जाए जिसमें आपको सबा वसीम की बुक से ही शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी बता दिए जाएं। तो स्टूडेंट्स टाइम ज़ाया किए बगैर सिलेबस की तरफ चलते हैं और आप देखें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त रिड्यूस सिलेबस कमर्शियल ज्योग्राफी आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक के मुताबिक आपके कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में बनते हैं। ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर आपके सिलेबस में है, एग्रीकल्चर का चैप्टर आपके सिलेबस में है। आपने रेड कलर के निशान देखने स्टूडेंट्स, ये ब्लू कलर पहले पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए मैं निशान लगवा चुका हूँ, ब्लू कलर्स को ना देखिएगा आप। मिनरल्स आपने करने हैं जी। पाकिस्तान में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान करना है। उसके बाद फिजियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान भी आपके सिलेबस में है। इरिगेशन सिस्टम भी आपके सिलेबस में है, एग्रीकल्चर भी सिलेबस में है, इलेक्ट्रिसिटी भी है और ट्रांसपोर्ट में भी एक टॉपिक आपके सिलेबस में है। अब वन बाय वन हम टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं कि किस चैप्टर में है और आपने कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। पार्ट 1 जो मुख्तलिफ डेफिनेशन उसने दी हैं आपको, इनमें से ज़्यादातर आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आप तैयार करेंगे तो आपकी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ यहाँ से कवर हो जाएंगी। एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री जिसको लंबरिंग भी कहते हैं, माइनिंग, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कुछ पॉइंट्स आपको ना यहाँ से मिलेंगे ना ज्योग्राफी की किसी और बुक से मिलेंगे, वो आप इंटरनेट से देख लीजिएगा। पार्ट 2 है जी वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फूड रिसोर्सेज एंड रेट ऑफ कंजम्पशन। तो एग्रीकल्चर में हम चलेंगे, पेज 105 है हमारे पास। तो इसमें से हम देखेंगे कि आपने कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन से नहीं करने। इसमें देखें 3 क्रॉप्स दी हैं, वीट, राइस, टी। उसके नीचे दूसरे पॉइंट में भी 2 क्रॉप्स दी हैं, कॉटन एंड रबर। तो आपने ये 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में से तैयार करने हैं। तो ये देखेंगे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। डिस्क्राइब द सुटेबल फैक्टर्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट क्रॉप एंड एक्सप्लेन द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन। ये जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन है, व्हीट हो गया आपका टॉपिक, इसमें आपका ये पॉइंट कवर होगा जो कह रहा है स्पेशल एम्फेसिस ऑन फूड रिसोर्सेज एंड रेट ऑफ कंजम्पशन, कि फूड रिसोर्सेज किस कंट्री के कितने हैं और कंजम्पशन रेट कहाँ है। ये हर टॉपिक में उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है कि किस कंट्री की प्रोडक्शन क्या है और उनकी कंजम्पशन क्या है। तो ये आपने पूरा क्वेश्चन ही तैयार कर लेना है। उसके बाद देखें, ये आ गया जी आपके पास राइस, ये क्वेश्चन तैयार करेंगे आप। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो टी है, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7।
टी, इसको आप तैयार करेंगे। फिर आपका सेकंड पार्ट में पहला है पॉइंट कॉटन, तो ये आपका कॉटन का क्वेश्चन नंबर 6। फिर आपका है जी रबर, नेचुरल रबर, ये जी क्वेश्चन नंबर 8, ये नेचुरल रबर का है जी। तो ये आपके पहले 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट अगेन वही है, कमोडिटी फ्लो एंड कंजम्पशन, वो ऊपर मेन हेडिंग में भी बता चुका है। तो कमोडिटी फ्लो से मुराद ये है कि हर मुल्क इन प्रोडक्ट्स में से कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करता है और कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट करता है। तो ये तमाम क्वेश्चंस के अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। सी पॉइंट जो है एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर एप्लीकेशन, ये स्टूडेंट्स आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से तैयार करना है। इसका दूसरा पॉइंट मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कैसे तैयार करेंगे आप। इसका तीसरा पॉइंट देखें, नेचुरल ऑयल एंड गैस, ये आप तैयार करेंगे मिनरल्स में से, पेज 158। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका पेट्रोलियम ऑयल से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका गैस से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका गैस से रिलेटेड है। ये 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। अब आ जाए पार्ट पाकिस्तान पे। इसमें से आप देखें कौन से चैप्टर आपने तैयार करने हैं। पहले 2 में आपका क्वेश्चन बनते हैं, और फिर चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 10। तो सबसे पहले चैप्टर 1 और 2 पे चलते हैं, पेज 187। पहला पॉइंट आपका है जी जियोग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स। तो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस और लोकेशन तो आप यहाँ से करेंगे। तो देखें यहाँ आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है। इसमें से आपने जियोग्राफिकल लोकेशन करनी है, इसकी इंपॉर्टेंस ना करें बेशक आप, इंपॉर्टेंस उन्होंने नहीं बताई हुई। फिजिकल फीचर्स उसने बताए हैं, उसके लिए आप सेकंड चैप्टर पे चलें। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1, फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट तैयार करेंगे स्टूडेंट्स। अब आ जाइए पार्ट बी पे, रिसोर्सेज एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, एग्रीकल्चर एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, शुगर केन एंड कॉटन। सिर्फ 2 एग्रीकल्चर दिए हैं, वो हम एग्रीकल्चर के चैप्टर में जाके देखते हैं। हमने करनी है जी शुगर केन और कॉटन। ये आ गई जी दोनों एग्रीकल्चर, शुगर केन और कॉटन, ये आप दोनों कंप्लीट तैयार कर लेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड पार्ट देखें, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर, सोलर एनर्जी। तो स्टूडेंट्स पहले हम देख लेते हैं अपना डी पार्ट, आखिरी रोड्स वाला, फिर हम पावर वाले क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं कि हमने इसको कैसे तैयार करना है, वर्ल्ड पोर्शन के लिए कैसे तैयार करना है, और पाकिस्तान पोर्शन के लिए इसको हमने कैसे तैयार करना है। तो वो जो आपका लास्ट टॉपिक है रोड्स, वो आपका ट्रांसपोर्ट में मिलेगा, पेज 283। ये आ गया स्टूडेंट्स रोड नेटवर्क, इसको आप कंप्लीट तैयार कर लेंगे यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाएं जी आप पावर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे दोबारा से। अब इसको और जो वर्ड पोर्शन में आपको क्वेश्चन दिया उसको मिला के देखें जरा। वर्ड पोर्शन में आपको इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं मिली, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट तैयार कर लें। देखें हाइडल इलेक्ट्रिसिटी उसने वर्ड पोर्शन में दी, थर्मल भी दी, न्यूक्लियर भी दी, और यहाँ उसने सोलर और न्यूक्लियर दी है। बायोगैस आप ना तैयार करें, दोनों पोर्शन में आपको नहीं दी। अब वर्ड पोर्शन को आप कैसे तैयार करेंगे, इन इलेक्ट्रिसिटीज़ की डेफिनेशंस तो आप यहाँ से देख लेंगे, और इनकी जो कंजम्पशन है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन जो है इनकी, वो आप देखेंगे जाके जो आपका टॉपिक था मिनरल्स वाला, क्योंकि जो आपकी थर्मल है वो नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होती है, कोल, गैस और ऑयल से प्रोड्यूस होती है। तो कोल, गैस और ऑयल में उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है कि कौन सा मुल्क कोल से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। ये जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल बता देता हूँ, देखें ज़रा।
ये देखें, एट प्रेजेंट कोल इज सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वर्ल्ड्स 24% इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय कोल। ये आपको यहाँ से डेटा ढूंढना पड़ेगा स्टूडेंट्स। वर्ल्ड पोर्शन के इलेक्ट्रिसिटी पार्ट को तैयार करने के लिए आपको जो आपके मिनरल्स हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डाटा निकालना पड़ेगा, वो आपको तैयार करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ देखें, ये देखें जी, चाइना प्रोड्यूसेस 75% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल एंड प्रोड्यूसेस 1/4 कोल ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन तैयार करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डेफिनेशंस इसकी पाकिस्तान पोर्शन से लेनी पड़ेंगी और वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के लिए आपको तमाम मिनरल्स को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि कौन से कंट्रीज कोल, ऑयल और गैस से कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका टॉपिक मसला कर रहा था वो एनर्जी रिसोर्सेज वर्ल्ड पोर्शन का था, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने उसको कैसे पाकिस्तान पोर्शन में से डेफिनेशन लेके और मिनरल्स में से आपने डेटा लेके इस पोर्शन को तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि आपको कमर्शियल जियोग्राफी बाय सबा वसीम की बुक से बड़ी डिटेल से समझ आ गई होगी कि आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि जिस तरह आपने इस वीडियो को देखकर अपनी किताब पर निशान लगा लिए हैं, आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देखकर अपनी किताब पर निशान लगा सकें और चैनल की दीगर वीडियोस को देखकर कुछ सीख सकें और उनका कुछ फ़ायदा हो सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।